रीडिंग 708 में आपका स्वागत है। चलिए आज हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। यदि रेजोनेट करती हो तो आगे देखिएगा, यदि ना करे तो आप स्किप कर सकते हैं। कोई और वीडियो आप देख लीजिएगा जो आपसे मिलती जुलती हो। ये सभी साइन वालों के लिए है। अब हम यूनिवर्स से, ईश्वर से, अल्लाह से, सबसे हम प्रे करते हैं और पूछते हैं कि बताएं, वो हमें गाइड करें कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं। साइलेंस, थंडरबोल्ट, माइंड, ट्रेवलिंग, सॉरो, टर्निंग इन, ordinariness and the flowering। साइलेंस कार्ड बतला रहा है कि आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं कि आप जो चुप्पी साध कर हैं, आप जो कुछ नहीं बोल रहे हैं, जितने आप बोलने वाले थे, आप जितने लाइवली थे, उसकी जगह अब आपने खामोशी को इख्तियार कर लिया है। अब आप साइलेंट हो गए हैं, अब आप मौन में चले गए हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि अब आप कुछ बोलें, आपके अंदर क्या चल रहा है वो जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। पर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है जिसके कारण अब आपने बोलना बंद कर दिया है। आपने पूरी तरह से खामोशी अख्तियार कर ली है और अब आप कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। ये सिचुएशन खास करके ऐसा लग रहा है कि जब वो सारे दिन की भाग दौड़ के बाद रात को शांत होते हैं, तब वो खास करके आपकी इस चुप्पी के बारे में सोचते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से बदल गए हैं। जैसे ये रात गहरा है ना, वैसे ही अब आप काफ़ी गहरे हो गए हैं, वैसे ही अब आप साइलेंट हो गए हैं। अब आप कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। हम टैरोट से इसे क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि साइलेंस कार्ड क्या बतला रहा है। एंजल, यूनिवर्स बताएं कि साइलेंस कार्ड क्या बतला रहा है। हम इसे क्लैरिफाई करेंगे। 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। ये बतला रहा है कि आपने चुप्पी जरूर साध ली है, पर अभी भी आपके दिल में, आपके मन में बहुत ही प्यार, बहुत ही पैशन अभी भी है। पर यही बात है कि अब आप ये पैशन और प्यार बतला नहीं रहे, किसी को शेयर नहीं कर रहे। ठीक है। और 6 ऑफ कप्स बतला रहा है कि आप पुरानी यादों को आपने अभी भी सहेज कर रखा है, वो अभी भी आपकी मेमोरी में है, पर आप उसे अब रिवील नहीं करते। और साथ ही साथ आपके जो यहाँ पर पार्टनर हैं,
वो पार्टनर भी आपकी यादों से जुड़े हुए हैं। उन्हें जो रियलाइजेशन उन्हें अब तक नहीं हुई थी, वो रियलाइजेशन अब उन्हें हो रही है। अब आपके प्यार को, आपकी वफादारी को, आपके इनोसेंस को अब वो फील कर पाते हैं आपके एब्सेंस में। यहाँ पर देखिए, ये यादों में ये व्यक्ति जो है याद करता है। हम्म और ये बहुत ही पुराना रिलेशन है आप दोनों के बीच। तो वो चाहते हैं कि आप पहले की तरह ही उसी तरह से एक्ट करें, उसी तरह से अपने इमोशंस को शेयर करें। आप पहले जिस तरह से उनसे जुड़े हुए थे वैसे ही अभी भी जुड़े। पर ऐसा लग रहा है कि आपने अब अपने इमोशंस का जो कप है, आपका आपके लव का कप जो है, अब आप ऑफर नहीं कर रहे हैं। और वो आपको ये लव कप ऑफर करना चाहते तो हैं, पर आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं देख रहे हैं। उन्होंने देखा है कि अब आप साइलेंस में चले गए तो वो थोड़े परेशान हो रहे हैं। ठीक है। थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट कार्ड बतला रहा है कि पास्ट में ऐसा कुछ जरूर हुआ है जिसके कारण आपने ये चुप्पी साध ली है। आप सौरों में चले गए हैं और आप दोनों के रिलेशन खत्म हो गए हैं। खत्म मतलब यहाँ पर ये टावर मोमेंट की सिचुएशन है। तो आप दोनों के जो रिलेशन जो है उसकी बुनियाद हिल गई है। कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जिसके कारण ये रिलेशन पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। और खास करके आपकी तरफ से आपने इसमें इन्वेस्ट करना, इस रिलेशन को बढ़ाना, इस पर आपने काम करना बंद कर दिया है, ये ऐसा लग रहा है। ठीक है। अब हम इसे टैरो से क्लियर करेंगे कि आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं। वो क्या चाह रहे हैं थंडर बोल्ट कंडीशन के बाद, इस सिचुएशन के बाद वो आपसे क्या चाह रहे हैं। टेम्परेंस एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। वो चाहते हैं कि ये सिचुएशन क्रिएट हो जाने के बाद वो चाहते हैं कि अब वो अपने लाइफ में बैलेंस बनाएं, क्योंकि एंजेलिक गाइडेंस उनको मिल रही है, उनकी इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रही है कि दो जो विपरीत परिस्थिति है, दोनों परिस्थिति के बीच में वो बैलेंस लाएं। और साथ ही साथ आप उनके साथ टीम वर्क में काम करें, जो आपने अब करना बंद कर दिया है। जिस तरह से पास्ट में आप उनके साथ जुड़े हुए थे, आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, वो चाहते हैं कि अब आप फिर से टीम वर्क में काम करें ताकि आपकी ग्रोथ भी हो और खास करके उनकी ग्रोथ तो होती रहे, क्योंकि आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन हैं, आप एक एनर्जी सोर्स हैं। या हो सकता है कि आपने काफ़ी उनको सपोर्ट किया हो उनके ग्रोथ में। ठीक है। यहाँ पर देखिए कि ये व्यक्ति इसकी तरफ देख रहा है, ये इसके पेंटिकल्स को या इसके ग्रोथ की तरफ ये व्यक्ति लगा हुआ है, और ये व्यक्ति जो है इस पर दे रहा है। तो हो सकता है कि अभी भी आपके लाइफ में 3 ऑफ पेंटिकल्स बतला रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है अभी भी। तो आपके पार्टनर इसे बैलेंस तो करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप भी इस सिचुएशन को समझें। ये हो सकता है करियर हो, ये हो सकता है फाइनेंस हो, ये हो सकता है कोई अदर पर्सन हो, फैमिली हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि आप भी करियर और फाइनेंस के हिसाब से और रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप उनके सिचुएशन को समझें, और वो भी बैलेंस लाना चाहते हैं, और आपको भी इसमें कंट्रीब्यूट कर चाहते हैं कि आप भी कंट्रीब्यूट करें उनके साथ, ताकि ये थंडर बोल्ट की जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो रिजॉल्व हो। माइंड, माइंड कार्ड बतला रहा है कि अभी के इस सिचुएशन में वो पूरी तरह से पजल्ड हो गए हैं, जैसे पास्ट में आप पजल्ड हो गए थे और ये थंडर बोल्ट आया और आपने चुप्पी साध ली। ठीक है। या फिर अभी भी हो सकता है इन सारे ट्रॉमा के कारण आपकी मेमोरी में ये पजल हो। हम्म
और जिसके कारण आप खुद शांत हो गए हैं, चुप हो गए हैं। आप किसी से कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहते, आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए, आप इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो या फिर आपके पार्टनर भी अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसे ही फंसे हुए हों, उनके दिमाग में भी पूरी तरह से पजल्ड चल रहा हो, सिचुएशन को मेमोराइज करके, पास्ट सिचुएशन को याद करके वो भी परेशान हो रहे हों। और ये देखिए किस तरह से ये व्यक्ति जो है कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं है, पूरी तरह से काला पड़ गया है, पट्टियों से बंधा है, मशीन की तरह है। तो वो भी मशीन की तरह काम किए जा रहे हैं, पास्ट सिचुएशन को भी रिकॉल कर रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि इससे निकला जाए तो कैसे निकला जाए। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उनका दिमाग जो है वो ऐसा फटने फटने की स्थिति में आ रहा है। ये 9 ऑफ सोर्स की जैसी कंडीशन होती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो इस सिचुएशन में वो आपसे क्या चाहते हैं, ये हम टैरो से क्लियर करेंगे। यूनिवर्स, एंजल गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर इनसे क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ सोर्स। वो चाहते हैं कि पास्ट में उन्होंने जिस तरह से आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, ठीक है, और अभी आपने आंखों पर पट्टी बांध ली है, आप कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं है, आप कुछ नहीं सोचना चाहते, कुछ भी समझना नहीं चाहते, इस सिचुएशन के बारे में आप कुछ भी जानना नहीं चाहते हैं। आप बस आपने जो डिसीजन ले लिया है सो ले लिया है। तो वो चाहते हैं कि आप अपनी आंखों पर से पट्टी हटाएं और वो चाहते हैं कि इस नेगेटिव सिचुएशन से वो भी बाहर निकले और आप भी इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकले। एक तरफा कोई डिसीजन ना ले, अपने दूसरों के कहे सुने पर ना जाए, परेशान ना हो और न वो परेशान हो न आप परेशान हो। नाइट ऑफ वेंट्स बतला रहा है कि आप जैसे पहले पैशनेट थे, जैसे आप पहले इनर्जेटिक थे और सोर्स ऑफ एनर्जी उनके बने हुए थे, जिसको देखकर वो खुद भी आपसे गाइडेड होते थे, खुद भी आपको देखकर इंथुजियास्टिक होते थे। वो चाहते हैं कि अब आप भी पहले की तरह हो जाएं। जो सिचुएशन अभी आपने बना ली है, खुद को ब्लॉक कर दिया है, कुछ नहीं कर रहे, उस सिचुएशन से अब आप बाहर आए और पहले की तरह हो जाएं आप, ये वो आपसे चाहते हैं। ट्रेवलिंग कार्ड बतला रहा है जो कि 8 नंबर का कार्ड है और ये सैटर्न का कार्ड होता है, या फिर कह लीजिए एक तरह से 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है। तो ये बतला रहा है कि आपके लाइफ में हार्डशिप है, पर उसके साथ ही साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप मेहनत करते जा रहे हैं और आपको वो आगे बढ़ते हुए देख भी रहे हैं। आप बहुत ही डेयरिंग पर्सन हैं, आप बहुत ही मेहनती हैं और साथ ही साथ आप किसी भी रिस्क को लेने से डरते नहीं हैं। यदि सिचुएशन आपको सही नहीं लगती तो आप उस सिचुएशन से निकल जाते हैं और आपको अपने लिए यदि कोई हार्ड डिसीजन भी लेना होता है तो आप उसे लेते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अब टैरोट से देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड क्या कह रहा है, क्योंकि आप तो अपनी जर्नी पर, अपनी ट्रैवलिंग पर निकल पड़े हैं। आप इस पजल्ड सिचुएशन से बाहर होकर, आपने भले ही वो जर्नी कितनी ही हार्ड क्यों ना हो, आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है और आप निकल पड़े हैं। तो आपके रिलेशनशिप के लिए क्या चाहते हैं आपके पार्टनर? 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। आपके पार्टनर जो ये टावर मोमेंट है, थंडरबोल्ट टावर मोमेंट, ये जो टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में, और आपने जो इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया इस रिलेशनशिप पर। 7 ऑफ पेंटिकल्स डिससेटिस्फैक्शन का होता है, बहुत मेहनत करने के बावजूद सेटिस्फेक्शन न मिलना, ये डिससेटिस्फैक्शन का कार्ड होता है। तो आपने जो बहुत ज़्यादा मेहनत की,
पर बदले में आपको सेटिस्फैक्टरी ग्रोथ नहीं मिला इस रिलेशनशिप से, तो वो देखते हैं कि आपने मेहनत की और उसके बदले में उन्होंने आपको वो रिटर्न नहीं दिया जो आपको रिटर्न मिलना चाहिए था। और अब आप क्या कर रहे हैं, आप खुद की जर्नी पर निकल पड़े हैं। आपने इस सिचुएशन से खुद को निकाल लिया है, इस सिचुएशन को झेलने के बाद आप बाहर निकल गए हैं और अब आप अपने पर काम कर रहे हैं। भले ही आपकी जर्नी कठिन हो, पर अब आप काम कर रहे हैं। तो आपके पर्सन के लाइफ में हो सकता है कि ये टावर मोमेंट आया आप दोनों के बीच में जरूर है, ठीक है, आपने पहले फील किया, आपके पर्सन अब फील कर रहे हैं। जब आप ट्रेवलिंग पर, जब आप अपने जर्नी पर आगे निकल गए, तो जब आप निकल गए और आपने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया इस रिलेशनशिप पर, आपको आउटपुट कुछ नहीं मिला, तो अब आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है कि ये रिलेशनशिप खत्म हो गया, इसमें टावर मोमेंट क्रिएट हो गया है। ये टावर मोमेंट जो है, अब उनको फील हो रहा है कि उनको भी इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, उनको भी इस ग्रोथ के लिए काम करना चाहिए था। तो वो अब चाहते हैं कि जो उनसे कमी हुई उस कमी को पूरा करना। और वर्तमान में सबसे ज़्यादा उससे भी बड़ी बात है कि दोनों ही कार्ड बतला रहे हैं कि अब वो ग्रीफ में है, अब वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है। डिससेटिस्फैक्शन अब उन, वो जिस किसी भी रिलेशन में हो, सिचुएशन में हो, फाइनेंस में हो, तो अब उनको वहां पर दुख है। जिस भी सिचुएशन में है अब उनको दुख है। पहले आपको दुख हुआ, अब उनको दुख हो रहा है। सौरव कार्ड बता रहा है कि इस सिचुएशन ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा दुख दिया, बहुत ज़्यादा आप सौरव में, दुख में चले गए। और ये कार्ड जो है हर्मिट के कार्ड है, जिसमें आप खुद के साथ ही खाली समय बिताते हैं और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते और आप ग्रीफ में होते हैं। जो भी सिचुएशन आपने फेस की उसके लिए आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तो आप पास्ट में जो भी सिचुएशन रही उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए और हो सकता है कि वर्तमान में भी, एट प्रेजेंट भी, आप बहुत ज़्यादा दुखी हों। और ये बात अब आपके पार्टनर को महसूस हो रही है। अब देखें कि टैरो से आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे इस सिचुएशन में जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। या हो सकता है कि ये सौरव की सिचुएशन अब उनके लाइफ में भी क्रिएट हो गई हो। जब उनको ये सब सिचुएशन फील हुआ है, जब टावर मोमेंट और 7 ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन, डिससेटिस्फैक्शन जब अब उनको फील हुआ है, तो हो सकता है कि इस ग्रीफ में, इस सौरव में अब वो चले गए हों। आपसे क्या चाहते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। देखिए, हर्मिट को हर्मिट ने ही क्लैरिफाई किया है। अब ये हर्मिट की सिचुएशन उनके लाइफ में क्रिएट हो गई है। जो मैंने अभी आपको कहा था कि पहले आप सौरों में गए, पहले आप एकांत में चले गए, पहले आप दुख में थे, अब वो दुख में चले गए हैं। अब हर्मिट की पोजीशन उनके लाइफ में क्रिएट हो गई है। अब वो पुराने सिचुएशन को, पुरानी जो भी रिलेशनशिप में फेलियर रहे, उसको अब वो समझ रहे हैं और चाहते हैं कि पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी कोई नई फाउंडेशन रखी जाए रिलेशनशिप की, कोई सॉलिड नई फाउंडेशन रखी जाए, भले ही वो छोटी सी ही क्यों ना हो, इनिशिएशन ही क्यों ना हो, पर एक स्टार्टिंग वो आपसे चाहते हैं। भले ही वो हाय हेलो जैसी ही स्टार्टिंग क्यों ना हो, एक फ्रेंडशिप जैसी स्टार्टिंग क्यों ना हो, और वो आपके मन को टटोलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कैसे भी ये नई शुरुआत आपके साथ की जाए, जो पास्ट में वो नहीं कर पाए। तो पास्ट में पहले आप ग्रीफ में थे, अभी वो ग्रीफ में है, दुख में है। टर्निंग इन कार्ड बतला रहा है कि ये सारे सिचुएशन के बाद, थंडरबोल्ट आने के बाद, रिलेशन में साइलेंस, सॉरो, ये सब झेलने के बाद, अब आप कहीं से गाइडेंस लेकर या फिर अपने इंट्यूशन को फॉलो करके
या फिर अपने हेल्थ इशू को देखते हुए आपने खुद पर काम करना शुरू किया, आपने मेडिटेशन करना शुरू किया, आपने दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखने बंद कर दिए। पास्ट की जो मेमोरी है, जब भी आप खाली बैठते हैं, जब भी आप एकांत में बैठते हैं, तो आपको पास्ट की बातें और दूसरों से कही गई बातें, फिर लड़ाई झगड़े, जो भी नेगेटिव थॉट्स है, वो आपके ऊपर बार बार हमला जरूर करते हैं, अटैक करते हैं। आपके डिसिप्लिन, आपके साइलेंस, आपकी कामनेस को उम, तोड़ने की कोशिश ज़रूर होती है, पर आप फिर भी पीस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और आपके अंदर जो लव है, अफेक्शन है, अब आप उसे किसी पर रिवील नहीं करते, आप खुद के लिए उसे स्टोर कर रहे हैं, शांत हैं और अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अब इन सारे सिचुएशन में जब आपने पूरी अपनी इमोशन को पूरी अपनी एनर्जी को खुद पर फोकस कर लिया है, किसी से कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, किसी से कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं, तब ऐसी सिचुएशन में अब आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं? एंजल बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं। द चैरियट एंड 4 ऑफ वैंड्स। अब जब आपने खुद पर काम करना शुरू कर दिया, अब आप किसी से जब कुछ डिमांड नहीं करते, कोई शिकायत नहीं करते, कोई रोना नहीं रोते, तो अब वो तेजी से, द चैरियट कार्ड बतला रहा है कि वो आपके लिए बहुत पैशन फील कर रहे हैं और बहुत तेजी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो खुद में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी थॉट्स हैं, उसको वो कंट्रोल करके आपकी तरफ बढ़ने की तैयारी में है। या तो आ रहे हैं या फिर उन्होंने मन बना लिया है कि वो आपकी तरफ आएंगे। और 4 ऑफ वैंड्स, उनकी इच्छा है कि अब वो आपके साथ जुड़ जाएं, आपसे मैरिज कर लें, सेलिब्रेशन हो, या आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो फिर से हैप्पी लाइफ स्टार्ट की जाए। ये उनकी इच्छा है अभी। और वो चाहते हैं कि आप भी उनके साथ जुड़कर ऐसे ही नाचें, गाएं, सेलिब्रेशन करें, जो कि अब आपने मौन व्रत ही धारण कर लिया है, आपने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। तो जब आप उनसे किसी बात का रोना गाना नहीं करते, उनके पैरों में नहीं पड़ते, उनसे शिकायत नहीं करते, उनसे लड़ते नहीं, तब फिर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ऑर्डिनरीनेस क्या कहता है? ऑर्डिनरीनेस कहता है कि अब आप जिस सिचुएशन में हैं, जैसे भी हैं, नेचर से जुड़े हुए हैं, खुद के नेचर से, और साथ ही साथ अपने सराउंडिंग नेचर से भी जुड़े हैं। कूल और काम होकर पैशनेटली अब शांत, किसी से कोई दिखावा नहीं, कोई बड़प्पन नहीं, प्रकृति के साथ जुड़कर अब आप काम कर रहे हैं और उसी में आपको पीस मिल रहा है। तो जब आपके पार्टनर देख रहे हैं कि अब आप अपने ऊपर इतनी अच्छी तरह से शांत होकर काम किए जा रहे हैं, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े जा रहे हैं, ठीक है, तो वो अभी आपसे क्या चाह रहे हैं? हम 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ कप्स बतला रहा है कि आपने जो इस रिलेशन से वॉक अवे किया है, ये भी 8 का कार्ड है, ये भी 8 का कार्ड है, ये भी 8 का कार्ड है, देख लीजिए। तो ये तो सैटर्न के इतने सारे कार्ड यहाँ पर, निश्चित रूप से ये कार्मिक रिलेशन है, आप लोगों के बीच कार्मिक बैगेजेस बहुत ज़्यादा हैं, ये कार्मिक रिलेशन था आप लोगों के बीच में। तो कर्मा यहाँ निश्चित रूप से क्लियर हुए हैं, आपके कर्मा हो, आपके पार्टनर के कर्मा हो, जिनके कारण ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, किसी की भी हो सकती है इसमें, ठीक है। तो 8 ऑफ कप्स बतला रहा है कि आपने इन सारे सिचुएशन के बाद इस रिलेशनशिप से वॉक अवे किया है। उन्हें समझ में आ रहा है कि अब आप वॉक अवे कर रहे हैं और आपका दिल जो है बुरी तरह से दुखा हुआ है, और
इस दुख के कारण अब आप खुद पर काम कर रहे हैं। तो जब पहले तो उन्हें इस बात का आभास नहीं था, ये उनको पता नहीं था, पर आपके वॉक अवे कर जाने के बाद अभी उन्हें पेन हो रहा है और वो इस सिचुएशन में आपके साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। ठीक है, अब आपके सिचुएशन को वो समझ पा रहे हैं। फ्लावरिंग कार्ड बतला रहा है कि ये लक्ष्मी का कार्ड भी होता है, तो और साथ ही साथ ये एम्प्रेस का भी कार्ड है। टैरोट से ये एम्प्रेस का कार्ड होता है। तो आप जो है एक बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग और अबंडेंट पर्सन है। आपके पास सारी सहूलियत है, सारी सुख सुविधा है और आप अपने लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बल्कि आपके पास सब कुछ है और आप उस पर काम भी कर रहे हैं। और यदि किसी भी कारण से आपके पास नहीं है तो आने वाले समय में निश्चित रूप से आपके पास सब कुछ आने वाला है। ठीक है, तो अब हम टैरोट से क्लियर करते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। वो आपसे क्या चाहते हैं। द मून एंड एस ऑफ वैंड्स। वो आपसे चाहते हैं कि अब आप इस साइलेंस को ब्रेक करें, आप इस दुख से बाहर निकलें। वैसे आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि आप जो इल्यूजन में हैं तो वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको दुख से बाहर निकालना चाहते हैं। और अब वो अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रही है और वो पैशनेटली, यहाँ भी इससे पहले भी था एस ऑफ पेंटिकल्स, तो वो नई शुरुआत वहाँ भी करना चाहते हैं और अभी पैशन अभी आपके लिए फील कर रहे हैं। तो यहाँ भी वो नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, पैशन फील कर रहे हैं। जब आपको इतनी खूबसूरत, इतने पैशन के साथ आगे बढ़ते हुए और अपने पेंटिकल्स पर काम करते हुए देख रहे हैं, तो वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ये है उनकी सोच आपके लिए, वो आपसे क्या चाहते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, और की हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। ये सभी साइन वालों के लिए है। और साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि कोई और क्वेरीज हो और कोई किसी और टॉपिक पे मैं रीडिंग बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके बताए हुए टॉपिक पर भी मैं रीडिंग बनाऊं। गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।